रूट्स टू रूट्स की हिंदुस्तानी वोकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विवेक भोला और मेरे साथ अफशान खान तबले पर हैं आज। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों राग दुर्गा। सबसे पहले हम राग दुर्गा का आपको परिचय देंगे कि राग दुर्गा में क्या क्या स्वर लगते हैं और इसके बारे में बताएंगे आपको। और उसके बाद फिर इसी राग में हम एक लक्षण गीत करेंगे जो कि 3 ताल में निबद्ध है, राग दुर्गा का ही लक्षण गीत। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राग दुर्गा जो है ये बिलावल थाट का राग है। थाट क्या होता है अगर आप ये पूछें तो थाट जो है वो वर्गीकरण की एक विधि है। वर्गीकरण यानी कि सब डिवीज़न। जब आपको डिवाइड करना होता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं तो आप उसको सब डिवीज़न करते हैं, उसको बांटते हैं हिस्सों में, तो उसको कहते हैं वर्गीकरण। तो ये जो हमारे हिंदुस्तानी पद्धति के राग हैं, बहुत सारे 200-250 के आसपास राग हैं, तो इनको 10 थाटों में विभाजित किया गया है। तो इसको कहते हैं राग वर्गीकरण। तो 10 थाट हैं जिनमें से कि एक थाट है बिलावल। बिलावल थाट के अंतर्गत ये राग आता है क्योंकि बिलावल जो थाट है उसमें सारे शुद्ध सुरों का प्रयोग किया जाता है। और ये जो हमारा आज का राग है राग दुर्गा, इसमें भी जो भी सुर लगते हैं सारे के सारे शुद्ध सुर लगाए जाते हैं इसमें, जो कि हैं सा, रे, म, प, ध। ये 5 सुरों का प्रयोग किया जाता है इसमें और सभी के सभी शुद्ध सुर लगाए जाते हैं इस राग में। अब इस राग का वादी सुर अगर हम देखें तो इस राग का वादी सुर है धैवत। वादी सुर क्या होता है? जो किसी राग में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं राग का वादी सुर। और इस राग का वादी सुर है धैवत और संवादी सुर है इसका ऋषभ। संवादी सुर क्या होता है? संवादी सुर होता है जो कि राग के बाद मतलब वादी सुर के बाद सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है, उसको कहते हैं संवादी सुर। तो इस राग का वादी सुर है धैवत और संवादी सुर है ऋषभ। लेकिन इसमें अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग जो पंडित हैं उनका अलग अलग मत है, जो संगीत के विद्वान हैं उनका अलग अलग मत है। तो कुछ लोग इसमें मध्यम को भी वादी मानते हैं और षडज को संवादी मानते हैं। तो इसको कहते हैं मतलब राग के अंदर कुछ विवाद होना, जैसे विवाद कह सकते हैं इसको, कि इस चीज़ पे अलग अलग मत हैं लोगों के। कोई धैवत को वादी मानता है और कोई मध्यम को वादी मानता है। अब इस राग में गंधार और निषाद ये पूर्णतः वर्जित होते हैं। ग और नी ये जो 2 स्वर हैं इस राग के अंदर वर्जित हैं यानी कि उनका प्रयोग नहीं किया जाता राग के अंदर। ग और नी ये दोनों स्वर नहीं लगाए जाते और 7 सुरों में से 2 सुर अगर हम हटा दें तो 5 ही सुर रह जाते हैं। तो इसकी जो जाति है वो है औढ़व औढ़व। इस राग की जाति औढ़व औढ़व है। जाति का मतलब है रागों में जाति जो है वो स्वरों के आधार पर होती है कि कितने स्वर उसमें लगते हैं। जिस राग में 5 स्वर लगाए जाते हैं उसको कहते हैं औढ़व जाति का राग। जिसमें 6 लगाए जाते हैं उसको कहते हैं षाढ़व और जिसमें 7 स्वर लगाए जाते हैं उसको बोलते हैं संपूर्ण जाति का राग। तो औढ़व, षाढ़व और संपूर्ण मेनली ये 3 जातियाँ होती हैं, लेकिन हमारे इसमें आरोह भी होता है और अवरोह भी होता है। आरोह यानी कि ऊपर जाना और अवरोह यानी नीचे आना। तो जब हम ऊपर जाते हैं, ऊपर की साइड सुरों में जाते हैं, तो उसमें भी अलग अलग रागों में अलग अलग होता है। जैसे किसी में औढ़व होता है जाते समय आरोह में, अवरोह में
छः सुर लगते हैं तो औढ़व शाढ़व उसकी जाति होती है। लेकिन ये जो राग दुर्गा आज हम कर रहे हैं, इसके अंदर जाते समय भी 5 ही सुर लगते हैं और आते समय भी इसमें 5 ही सुरों का प्रयोग किया जाता है। तो इसको बोलेंगे औढ़व औढ़व जाति का राग। इसका गायन समय है रात्रि का द्वितीय प्रहर, यानी कि रात्रि का दूसरा प्रहर। तो इस राग को रात्रि के समय गाया बजाया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको कभी मतलब दिन में गा ही नहीं सकते हो। आप लोग अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं कभी भी। सीखने के पर्पस से अगर और याद करने के पर्पस से हम इसको कभी भी गा बजा सकते हैं। बट जब कोई परफॉर्म करता है, कोई आर्टिस्ट इस राग को परफॉर्म करता है, तो वो रात्रि के समय ही करता है। क्योंकि इसलिए करता है जिससे उस समय जो है इस राग का प्रभाव थोड़ा बढ़ जाता है। और ये हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में ऐसा किया जाता है। समय को ज़्यादा महत्व, समय के हिसाब से राग गाए जाते हैं। जबकि जो दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति होती है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें किसी भी राग को किसी भी समय गा सकते हैं। बट ये जो हमारी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति है, इसमें समय के अनुसार ही राग को परफॉर्म करना होता है। ये तो हो गया इस राग का जो बेसिक परिचय है। अब इसके बाद मैं बताता हूँ आपको, यह राग जो है उत्तरांग प्रधान राग है। उत्तरांग प्रधान यानी कि जो राग मतलब ऊपर की साइड ज़्यादा चलते हैं उनको बोलते हैं उत्तरांग प्रधान, यानी मापा धनी सा। उत्तरांग होता है मापा धनी सा, पूर्वांग होता है सारे गा मा पा, और उत्तरांग होता है मापा धनी सा। तो उत्तरांग में यह राग जो है ज़्यादा प्रभावशाली होता है और गाया बजाया ज़्यादा जाता है। राग में रे प संगति का प्रयोग भी किया जाता है। इस राग में रे और प, रे प म रे ध ध सा, इस प्रकार से रे प संगति का प्रयोग किया जाता है। आरोह में पंचम का स्पष्ट उच्चारण होता है। इस राग में जाते समय आरोह में पंचम का स्पष्ट उच्चारण होता है, लेकिन जब हम वापस आते हैं तो ध म रे तो कर्ण रूप में लगाया जाता है। ध प म रे ध सा, इस प्रकार से कर्ण के रूप में अवरोह में पंचम का प्रयोग किया जाता है। मतलब उसको उस पर ठहरा नहीं जाता, ज़्यादा हल्का सा लगाया जाता है पंचम को आते समय। बाकी कुछ संगीतज्ञों के अनुसार इसका जो वादी संवादी है वो मध्यम और षडज भी है। कुछ के अनुसार धैवत और ऋषभ वादी संवादी है। ये एक मैंने आपको बताया। यह आधुनिक राग माना जाता है। आधुनिक राग यानी कि जो बहुत पुराना नहीं है। बहुत पुराना यानी कि समझ लीजिए 200-500 साल पुराना नहीं है जो राग, उसको बोलेंगे आधुनिक राग। तो ये एक आधुनिक राग है जो मतलब बहुत पुराना नहीं है, नवनिर्मित राग है। ठीक है। यह राग प्रसन्न प्रकृति का राग है। प्रसन्न प्रकृति यानी कि जब आप इसको गाते हैं तो आपको प्रसन्नता का अनुभव होता है। और खमाज थाट से उत्पन्न दुर्गा राग भी प्रचार में है। मतलब कुछ लोग खमाज थाट से उत्पन्न हुई दुर्गा भी गाते हैं। दुर्गा देवी के वर्णन वाले काव्य इस राग की कुछ बंदिशों में मिलते हैं। कुछ ऐसी बंदिशें होती हैं जिनके अंदर देवी दुर्गा का भी वर्णन किया गया है राग दुर्गा में ही। तो यह इस राग का परिचय था। अब हम इस राग में आपको आरोह अवरोह और इसकी जो है पकड़ वगैरह ये बताएंगे, थोड़ा सा हारमोनियम पर भी और गाकर भी बताएंगे आपको। ये जो राग है षडज पंचम भाव से गाया बजाया जाता है। षडज पंचम यानी कि सा और पा लगाकर इसको गाते हैं। अभी हम पहले काले का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि सी शार्प स्केल का इस्तेमाल कर रहे हैं इस पे। ये सा है, ये पा है, तो ऐसे इसको बजाते हैं। आरोह देखिए, सा रे मा पा धा सा सा रा प म रे
फिर से देखिए, सा रे मा पा धा सा, सा ध प म रे, सा रे ध सा। ये इसका आरोह अवरोह हो गया। अब उसके बाद इसकी पकड़, सा रे मा रे, मा रे ध सा, ध सा रे मा रे, मा रे पा ध मा रे, सा रे ध सा। अब हम इसका जो आरोह अवरोह है उसको सापा के साथ गाएंगे। सा रे मा पा धा सा, सा ध प म रे, म रे ध सा। पकड़, ध सा रे मा रे पा, मा प ध म रे, सा रे ध सा। तो ये इस राग का जो है आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार गाया जाता है। ये सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम इसका लक्षण गीत करेंगे। पहले मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ इसका लक्षण गीत किस प्रकार है। इसका जो लक्षण गीत है उसके बोल हैं, पहले स्थाई लिखिए। स्थाई है, सब मिल गावो बजाओ दुर्गा, औढ़व बिन गनी द्वितीय प्रहर निश, शुद्ध स्वरन को मेल मिलाओ, सब मिल गाओ बजाओ दुर्गा। ये इसका स्थाई है। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, सब मिल गावो बजाओ दुर्गा, औढ़व बिन गनी द्वितीय प्रहर निश, शुद्ध स्वरन को मेल मिलाओ, सब मिल गाओ बजाओ दुर्गा। अब इसका जो अंतरा है, इसका अंतरा वो लिखिए, मध्यमवादी संग षडज अरु न्यास ऋषभ कर, मध्यमवादी संग षडज अरु न्यास ऋषभ कर, सारे मरे प म प, ध सा ध प ध म, सुर संगत मधुर रचाओ, सब मिल गाओ बजाओ दुर्गा। अंतरा फिर से बोल देता हूँ, मध्यमवादी संग षडज अरु न्यास ऋषभ कर, सारे मरे प म प, ध सा ध प ध म, सुर संगत मधुर रचाओ, सब में लगाओ बजाओ दुर्गा। तो बच्चों, ये जो हम लक्षण गीत कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है और ये क्या है? लक्षण गीत जो है होता है वो लक्षण बताता है राग के। किसी राग का, जैसे दुर्गा राग का हम लक्षण गीत कर रहे हैं, तो ये इस लक्षण में मतलब इस राग के लक्षण बता रहा है। जैसे सब मिल गाओ बजाओ दुर्गा, औढ़व बिन गानी, यानी औढ़व जाति का राग है। बिन गानी, गानी इसमें वर्जित है। औढ़व बिन गानी द्वितीय प्रहर निश, यानी रात्रि का दूसरा प्रहर है। निश यानी रात्रि, द्वितीय प्रहर निश, शुद्ध स्वरन को मेल मिलाओ,
यानी इसमें सभी जो स्वर हैं वो शुद्ध लगते हैं। तो शुद्ध स्वरन को मेल मिलाओ, सब मिल गाओ बजाओ दुर्गा। अंतरा है इसका मध्यम वादी संग षडज अरु, यानी कि म जो है इसमें वादी है और संग षडज अरु। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमने जो इसका वादी माना था वो धैवत और ऋषभ को माना था, लेकिन इस लक्षण गीत के अनुसार जो वादी सुर है वो मध्यम है, मध्यम वादी और संग षडज अरु, यानी कि जो इसका संवादी सुर है वो है षडज। न्यास ऋषभ कर, अब इन्होंने बोला है कि न्यास सुर जो इसका है वो ऋषभ है, यानी कि ऋषभ पर हम ठहर सकते हैं। न्यास यानी कि ठहरना, तो न्यास सुर इसका ऋषभ है। और फिर उसके बाद इन्होंने इसकी कुछ स्वरावली दी है। सारे म रे प म प ध स ध प ध म, ये एक पकड़ भी कह सकते हैं आप इसको। सुर संगत मधुर रचाओ, जो कि गाने से काफ़ी ये मधुर आपको सुनाई देता है। ये इसका मीनिंग हो गया। अब ये जो है राग तीन, मतलब ये जो बंदिश है, लक्षण गीत है, ये 3 ताल में निबद्ध है। 3 ताल जो है 16 मात्रा की ताल है और इसमें 4-4 मात्रा के 4 विभाग हैं। 1, 5 और 13 पर इसमें ताली होती है और 9वीं मात्रा पर इसमें खाली होती है। इसका हम आपको एक बार ताली खाली भी करके बताएंगे। और इसका जो स्थाई है वो 12वीं मात्रा से उठता है और जो इसका अंतरा है वो खाली से उठता है, 9वीं मात्रा से उठता है। ये सब चीज़ें आपको नोट करके रखनी चाहिए ताकि आप जब इसको गाने बैठें तो आप सही जगह से इसको उठाएं, नहीं तो ये संपन्नी आएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें नोट करके रखनी चाहिए, ठीक है। एक बार ताल बताते हैं आपको कौन सी ताल में है। 3 ताल में है, तो 3 ताल के बोलों को हम ताली खाली में कैसे करते हैं वो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। तो ये 3 ताल है और 3 ताल में हमारी ये जो बंदिश है, लेकिन ये द्रुत 3 ताल में हम जो गाएंगे वो द्रुत 3 ताल में। द्रुत यानी कि उससे डबल गति में। एक बार हम आपको ये जो बंदिश है ये पूरा गा कर सुनाते हैं ताल के साथ। ताल की लय देखिए ऐसे होगी, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन। सब में लगाओ बजाओ दुर्गा, सब में लगाओ बजाओ दुर्गा, सब में लगाओ बजाओ दुर्गा। औढ़व बिन गनि द्वितीय प्रहर निश, औढ़व बिन गनि द्वितीय प्रहर निश। शुद्ध स्वरन को मेल मिलावो, शुद्ध स्वरन को मेल मिलावो, सब में लगावो बजावो दुर्गा, सब में लगावो बजावो दुर्गा, सब में लगावो गावो दुर्गा, दुर्गा दुर्गा दुर्गा। सब में लगावो बजावो दुर्गा, सब में लगावो बजावो
द्वितीय प्रहरनिश औढ़व बेन गनि द्वितीय प्रहरनिश शुद्ध स्वरन को मेल मिलावो शुद्ध स्वरन को मेल मिलावो सब मेल गाओ बजाओ मध्यमवादी संग षडजरु मध्यमवादी संग षडजरु न्यास ऋषभ कर सारे मरे पन्यास ऋषभ कर सारे मरे पध साध पधम सुर संगत मधुर रचावो सब में लगावो बजावो दुर्गा सब में लगावो सब में लगावो सब में लगावो दुर्गा। तो इस तरीके से बच्चों यह राग दुर्गा का लक्षण गीत गाया जाता है। इसमें जब हम स्थाई गाते हैं तो वो 12वीं मात्रा से होता है, और जब हमको अंतरा उठाना होता है इसमें तो सब मिल गाओ बजाओ के बाद हम इसका अंतरा उठा सकते हैं, या तो डायरेक्ट हम खाली से उठा सकते हैं इसको 9वीं मात्रा से, नहीं तो अगर शब्दों के अनुसार अगर हम इसमें गाएं तो सब मिल गाओ बजाओ मध्यमवादी ऐसे करके इसका अंतरा जो है वो आसानी से आप लोगों से उठ जाएगा। या तो इसको धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा मध्यमवादी ऐसे करके मध्यमवादी वहाँ से भी उठा सकते हैं 9वीं मात्रा से, या फिर सब मिल गाओ बजाओ के बाद आप डायरेक्ट इसको उठा सकते हैं सब मिल गाओ बजाओ मध्यमवादी संग षडज अरु ऐसे करके। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। रूट टू रूट्स की हिंदुस्तानी वोकल क्लासेस आज यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे आपसे दोबारा, तब तक के लिए नमस्कार।